वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फट ब्लॉग नया ब्लॉग। तो गाइस, तो ये है मेरी मम्मी और ये चाची है और वो मेरी छोटी वाली बहन है जो पीछे हाथ है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 11 बज रहे हैं, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हम दोनों जा रहे हैं नोएडा, मैं और मेरा छोटा भाई। तो बात यह है कि वहाँ आ रहे हैं मेरे मम्मी पापा कुछ जरूरी काम से। तो पापा की 2-3 महीने से तबीयत खराब थी, तो मामा के यहाँ पे रह रहे हैं और वहीं पे स्पेशलिस्ट है उस दिक्कत का जो पापा को है। तो अब तक पापा को बहुत आराम है, तो होली के बाद वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2-3 दिन से मेरे भाई को बहुत याद आ रही थी पापा मम्मी की। तो गांव तो हम जा नहीं सकते अभी, तो पास में आ रहे हैं, तो इसे वहां घुमा के लाता हूँ और इसे मिलवा के ले आता हूँ। तो काफी दिन हो गए, इसने अभी पापा मम्मी को देखा नहीं। तो अभी थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो सबनम ने लेमन राइस बनाए, तो उसे खाने के बाद फिर चलते हैं। तो इन्होंने तो अपने अपने खत्म कर दिए, इनके तो फ्रेश हो गए। तो मैं कर लेता हूँ नाश्ता, उसके बाद चलते हैं नोएडा के लिए, निकलते हैं। तो मास्क वगैरह रख लेना। हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो अब सीधा हम निकलने वाले हैं नोएडा के लिए। तो चलते हैं फिर और पापा मम्मी से मिलके आते हैं। तो फाइनली अब चलने वाले हम। जो पानी वानी लाना था वो ला के रख दिया बच्चियों के लिए। तो कोई दिक्कत हो तो कॉल कर देना। तो नोएडा ज्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी से जल्दी निकलते हैं और मिलके वापस आना है, क्योंकि ड्यूटी भी करनी है मेरे को। तो बस इसके लिए जा रहे हैं हम, क्योंकि इसे याद आ रही थी। तो तैयार है भाई? हाँ ठीक है, तो चल रहे हैं। इसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलो, तो राम राम, ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस, फिलहाल हम हैं मेवला महाराजपुर के अंडरपास पे। तो इसके बाद हम जाएंगे मथुरा रोड और वहाँ से बॉर्डर के लिए ऑटो लेना होगा। तो मथुरा रोड पहुँच के ऑटो लेते हैं और फिर बॉर्डर पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी। तो हमें यहाँ से ऑटो मिल चुका है और इसके बाद ही हमें बॉर्डर छोड़ेगा। तो वहाँ से हमें बस लेनी पड़ेगी। तो चलते हैं फिर बॉर्डर। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं बदरपुर बॉर्डर। तो ये है ऑटो स्टैंड बदरपुर बॉर्डर का। तो मान लीजिए कि एक साइड इधर हरियाणा है और दूसरी साइड है दिल्ली। तो जहाँ से हम बस पकड़ने वाले हैं, तो वहाँ से दिल्ली शुरू हो जाता है और इस साइड आते हैं तो हरियाणा शुरू हो जाता है। तो हम ऑटो स्टैंड पे हैं अभी बदरपुर बॉर्डर के। तो यहाँ भीड़ रहती है काफ़ी ज़्यादा। तो आज मैं सेल्फी स्टिक से ब्लॉग नहीं बना रहा, क्योंकि ये थोड़ा वैसा इलाका है, तो तुरंत खेल हो जाता है यहाँ पे। तो समझ रहे हो ना? तो हाँ, समझ गए होंगे आधे से ज़्यादा बंदे। तो अब मेरे को दूसरी साइड से बस पकड़नी है। और चलो, यहाँ तो मास्क अलाउड नहीं है, तो हमें वहाँ जाके मास्क निकाल दी बेटा। हाँ, तो मैं मास्क पहन लेता हूँ, क्योंकि दूसरी साइड दिल्ली है, तो उस साइड बिना मास्क के एंट्री नहीं है। खामा का चालान कट जाए और सीन बन जाए कुछ। अब हमने मास्क डाल दिया और देख सकते हैं यहाँ पे चालान काटे जा रहे हैं तगड़े तरीके से। तो यहाँ बैठे रहते पुलिस वाले चालान काटने के लिए, तो इसलिए मैंने मास्क पहले ही डाल लिया और छोटे वाले भाई ने भी पहन लिया, क्योंकि इस साइड दिल्ली है और दूसरी साइड हरियाणा है। तो यहाँ पे चालान काट देते हैं मिनट से पहले, तो इसलिए मास्क डालना ज़रूरी है। तो कोई भी दिल्ली आए तो मास्क ज़रूर पहने, वरना काट दिया जाएगा चालान। तो गाइस, हमें बॉर्डर से बस मिल चुकी है 37 के लिए। तो यहाँ से हमें 37 जाना है। 8 नंबर की ये बस है और ये बॉर्डर का बस स्टैंड है। तो सब जगह के लिए यहीं से बस मिलती है। तो हमें तो मिल चुकी है, खड़ी हुई मिली। तो यहाँ से चलते हैं फिर 37। तो अभी इतनी भीड़ नहीं है बस में, तो इसलिए मास्क उतार रखा है, लेकिन बिना मास्क के एंट्री नहीं है बस में। तो मास्क पहन लेते हैं। तो बस चल पड़ी है, तो जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं 37 और मम्मी पापा से मिलते हैं फिर। और उसे देखो वहाँ पे बैठा। अब पास में आ जा, इस साइड आ जा, इस साइड आ जा। ये दूर जाके बैठ गया। तो कितना खुश है जाने के लिए वहाँ पे। तो इसी की खुशी के लिए जा रहे हैं हम। तो बस चल चुकी है, तो मास्क पहन लेते हैं। मैं अभी जाके टिकट ले लेता हूँ। तो टिकट लाके फिर बैठते हैं आराम से। हमने 37 की टिकट ले ली है, तो हम अब आराम से राइड कर सकते हैं इसमें। तो 37 तक अब हमें कोई रोकट होगी नहीं होगी। तो ये है तो सब है, तो बिना टिकट के सवारी मत कर लेना।
वरना कट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 37। तो ये है सेक्टर 37 का ऑटो स्टैंड और यहाँ से हमें ई रिक्शा लेनी पड़ेगी सेक्टर 10 के लिए जाने के लिए। यहाँ से ई रिक्शा लेने के बाद हम सेक्टर 10 चलेंगे और फिर मम्मी पापा से मिलते हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस मान लीजिए 20 मिनट का रास्ता होगा। फिर हम मम्मी पापा के पास होंगे और फिर ये खुश हो जाएगा, इसी के लिए आए खास। तो हमें यहाँ से ई रिक्शा मिल चुका है, तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो मिलते हैं फिर मम्मी पापा से वहाँ पे जाके। तो यहाँ से 40 रुपये लग रहे हैं, लगते तो 30 रुपये हैं, 20 रुपये लगते हैं, लेकिन 40 रुपये नहीं है भाई ने। चलो कोई नहीं, जल्दी तो पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो सेक्टर 10 पहुँचने के बाद सीधा मिलते हैं मम्मी पापा से और देखते हैं इसकी खुशी कितनी हो जाती है। 3-4 दिन से परेशान कर रखा है इसने कि याद आ रही है, याद आ रही है। तो फाइनली इसे मिलवाने जा रहा हूँ, तो मिलके देखते हैं कितना खुश होता है। तो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं सेक्टर 10। तो अभी रास्ते में है, तो जैसे जैसे पहुँचेंगे बता देंगे। तो मैंने पब्लिक ब्लॉग भी शूट करा है और सब कुछ, मतलब पब्लिक के सामने भी डर नहीं लगता, लेकिन पहली बार पापा मम्मी को कैमरे के पास लेके जा रहा हूँ। पापा मम्मी देखेंगे, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं कैसे शूट करूँगा, लेकिन हाँ कर लूँगा, शूट करना पड़ेगा ना। तो ये लास्ट कट है और हम पहुँचने वाले हैं घर पे। A few moments later. हेलो गाइस, तो ये है मेरी मम्मी और ये चाची हैं और वो मेरी छोटी वाली बहन है जो पीछे हाथ हिला रही है। और इधर चाचा लेटे पड़े मेरे, सो रहे हैं और कोई बात नहीं है। और ये पीछे बर्गर पार्टी चल रही है, ये किसी को पूछ ही नहीं रहे ना भैया, तो मैं तो पूछे भैया, मैं तो पूछे। इसने पूछे तो बर्गर हाथ में लग रहा है कि बोलो। कैसा लग रहा है? अब तो मिलवा दिया पापा मम्मी से। बहुत अच्छा। अब तो नहीं करेगा जिद ना। कल परसों ऐसे रो रहा था ये आंसुओं से, आंसुओं से रो रहा था भैया। परेशान करते हो। हाँ, लेकिन माँ बाप का प्यार तो माँ बाप जैसे ही होगा भैया। भैया थोड़ी निभा सके ऐसा, है ना? भैया और ज्यादा निभा ना भैया ना निभा सके जैसे माँ बाप कर सके। तो जब आए थे तो हम बड़े खुश थे, तो खुश तो अभी भी हैं, क्योंकि हमारी चाचा की लड़की है तो उसे थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो अब पहले से वो आराम है उसे, तो ठीक है वो। तो अब ज्यादा खुशी है कि मतलब आराम तो है हमारी बहन को। तो मिलते हैं फिर, पहुंचते हैं अपने घर और पापा मम्मी निकलेंगे गांव और मैं निकलता हूँ फरीदाबाद, क्योंकि ड्यूटी जाना है मेरे को। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 37। तो बस मिल चुकी है हमें बदरपुर बॉर्डर के लिए। और भैया मिल लिया, इधर आ जा आप। तो मम्मी पापा निकल चुके हैं अलीगढ़ के लिए और वहाँ जा चुके हैं, क्योंकि वो कार करके आए थे, हमें जाना है फरीदाबाद। महाराजपुर, अभी मेवला महाराजपुर के अंडरपास में है। और ये हमारे छोटे उस्ताद, इन्होंने खूब मजे करे, तो ये चश्मा लिया है। चाउमीन बर्गर भैया मम्मी पापा के राज में चाउमीन बर्गर उड़ाए वहाँ जाते ही। तो आप देख सकते हो कितनी खुश है, इसके चेहरे पे स्माइल, कितना स्माइल कर रहा है, तो नज़र न लगे मेरे भाई को। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ ना कुछ अगले ब्लॉग में भी मस्ती होगी, कुछ ना कुछ मज़े होंगे। तो
तो गाइस सपोर्ट करते रहिए।